जी श्रीकांत पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बात की और विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में ये बता दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपना अधिकार, अपना हक लेना चाहिए। मैं सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यूट्यूब के भाइयों का मेरी जानिब से, हमारे साथी जावेद कुरैशी, रमजानी भाई की जानिब से स्वागत करता हूं। हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप सब जमा हुए, इसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो इस शहर की जनता के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ ऐसा है कि शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सेंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता है। सबसे पहले मैं आपका जो आपकी तवज्जो, आपका आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूं। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, मनमानी करते हैं, स्पेशली जब वो जमीन का एक्विजिशन करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ के सुना देता हूं। एन एक्ट टू इंश्योर in consultation with institutions of the local self-government and the Gram Sabha established under Constitution a humane, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, development of essential infrastructure, रोड बनने की बात है, facilities and urbanization with the least disturbances to the owners of the land. जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम होना, and the other affected families, and to provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation
and resettlement for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने वाट लगा दिया। कैसी वाट लगाया? अब देखो, इन्होंने इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात कही। अब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं है। पुलिस फोर्स, अच्छा उसमें सोने पे सुहागा ये है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे जुटे वाले। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक दाग सकता? ये भी एक विषय है जिस पे अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की फौज लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझ जैसा आदमी भी देख के डर जाता, फौज आ गई तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने अक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है साहब? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद जॉइंट मेजरमेंट सर्वे होता, जिसमें सिटी सर्वे लैंड रिकॉर्ड का आदमी, कारपोरेशन का आदमी, संबंधित आदमी, हर प्रॉपर्टी का तय होता कि आपकी इतनी जमीन हम अक्वायर कर रहे हैं। अब वो जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उसका मुआवजा देना पड़ता, जमीन की रेडिएक्टर से कीमत तय करना पड़ता, और वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी कीमत तय करने के बाद उसका अवार्ड निकलता। अवार्ड पास होने के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ऑब्जेक्शन में बात दाखिल करूंगा, मेरी आपत्ति बताऊंगा। अगर मैंने अवार्ड कबूल कर लिया तो फिर आप, उन्होंने पिक्चर ऐसा क्रिएट किया कि पुलिस आई भी मेरे अंडर में, और माननीय पारक मंत्री जी को भी समझता है कि उसके जेब में है। तो हमारा सिर्फ ये कहने का है कि अगर माननीय पारक मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी सब मालूम, समझता, दूध पीते बच्चे नहीं है, वो भी मालूमात है उनके पास भी, और उन्होंने कार्रवाई के वास्ते पुरस्कार लेना पड़ा। एक गंगापुर खुर्दाबाद का आमदार, ये महानगर पालिका में 3 आमदार, ये युति सरकार महायुति को दिए अपन ने, और महायुति की सत्ता है, उसकी सत्ता में यह काम हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब ने भी इस पे तवज्जो करना चाहिए। ज्याची भिंत पाळली गेली, त्यांचं काय स्टेटमेंट होतं? जे अनधिकृत बांधकामे में ती पाळणार, रस्त्यावरचे एन्क्रोचमेंट रिमूव्ह करणार, हा मुद्द्याला आपला विरोध नाही।
जर रस्त्यावर कोणी आपली टपकी ठेवली, कोणी रस्त्यावर पुढे आला, तो इन्क्रोचमेंट आहे. रोड वाईडनिंग हा सेपरेट विषय आहे. हे परापरीचे जे काम होतं ना, माझ्यासमोर जे केसेस आलं, मी सुद्धा विचार केला की रात्री त्यांनी भुंग्यामध्ये पाठवलं काय, आम्ही भिंत पाडणार, आणि पाडून दिला. तर मला असं वाटलं की अगोदर जी काही तिने प्रक्रिया केली असावी ते कायदेशीर केली असावी. काही घटनामध्ये हायकोर्टाने लोकांना रिलीफ दिले नाही. हायकोर्टामध्ये काही लोक गेले होते अगोदर. तर मला असं वाटलं की ते कायदेशीर करत असेल. परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या प्रॉपर्टीबद्दल माहिती घेतली, दुसऱ्यांच्याबद्दल माहिती घेतली, तर असं लक्षात आलं कि सब जो है सो जी श्रीकांत के सामने मुंह खोलने को हिम्मत नहीं कर. जी श्रीकांत सगळ्याच नेत्यांशी आरोग्य वाटतायत. काही दलित नेत्यांना गेट आउट केलंय त्यांनी. जी श्रीकांत मस्तवाद हातीसारखे झालेत का, हे सामान्य जनतेचे प्रश्न आहे. तुमचं कसं आहे स्टेटमेंट? देखिए, माझ्यासाठी जी श्रीकांत एक शासकीय अधिकारी आहे. माझ्यासाठी जी श्रीकांत IAS अधिकारी आहे. त्यांनी आपल्या चौकटीमध्ये राहिलं पाहिजे. ज्याच्याशी त्याने अवगण भेटलं ना, त्यांच्यामध्ये दम सुद्धा असला पाहिजे, त्याला तोंडावर ठाकत द्यायचं. आता कोणी लोक सहन करत असेल, त्याचे वेगळे कारण असतात. आता त्या बाबतीमध्ये मी काय सांगू. जर तो अवगण माझ्याशी भेट केला ना, मी माझ्या कायदेशीर कारवाई करणार आणि जनतेला सांगणार की जर तुम्ही या पिक्चर करून प्रभावित होत असेल की जय श्रीकांत मंत्रीला घाबरत नाही, जय श्रीकांत मंत्रीच्या इज्जत ठेवत नाही, जय श्रीकांत आमदारची इज्जत ठेवत नाही, तर तुम्ही घाबरू नका. या देशामध्ये बाबासाहेब सर्वांच्या बापाची घटना आहे. त्या घटनाच्या आधारामध्ये जय श्रीकांत रावत घटनेसमोर त्याला जे अधिकार आहे त्याच्या पुढे ते जाऊ शकत नाही. आता तो कोणाशी गेट आउट म्हणतो, ते माणसाने ऐकून घेतलं असेल, त्याचे काही अंदर की बात होंगी. आंदो ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वी आर नॉट अपोज टू एक्विजिशन. जी श्रीकांत पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम वो आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे. मैं आपसे एक बात की और विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में बता दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं. आपको अपना अधिकार, अपना हक लेना चाहिए. महानगर पालिका की रोड वेंडिंग को हमारा विरोध नहीं. हमने पहले भी करा रोड वेंडिंग, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पे, गुंठेवारी के नाम पर तुम अगर घर तोड़ रहे हैं तो ये जो है ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और इसको जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसको लेके हमारा विरोध है. हमने देखे कि जिस तरीके के रोड तोड़ रहे हैं, आपको 15 फीट जगह मिल रही, सब बाकी की 15 फीट बच रही है, आप वो 15 फीट भी तोड़ दे रहे. तो यहाँ जुल्म हो रहा, और ये जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज उठी थी और आखिरी दम तक उठेगी, हम नहीं छोड़ेंगे. यही बोल रहे हैं हम कि जिन्होंने परमिशन नहीं ली उनको तोड़ा जा रहा, ये गलत हो रहा. इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है इसको पूरा नहीं किया जा रहा, यही जुल्म है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर वो इलीगल बना था तो किसके जमाने में इलीगल का थाना था, कौन प्रशासकीय अधिकारी, पूछो आप कि वो क्यों खामोश है, और अवाम भी ये सोचे कि वो लोग क्यों खामोश है, और आने वाले वक्त में फिर फैसला सुनाइए अपना कि जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और अपने एयर कंडीशन घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अवाम के बीच में नहीं आ रहे हैं, अवाम के मसाइल को नहीं देख रहे हैं, और अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा तो उनको दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और गुंठेवारी के नाम पर भड़वागिरी का कारोबार चल रहा है पूरा यहाँ से वहां तक. तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए. हम भी तो 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं. ये औरंगाबाद का ये 80% शहर जो इलीगल बसा हुआ है, इसको कैसा तोड़ते हैं वो.
हम भी 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब 15 दिन के बाद आप भी आइए मैदान में, और ये संघर्ष समिति भी इंशाल्लाह मैदान में आएंगी और देख लेंगे जब क्या होता है। तो उस टाइम सरकारी प्रॉपर्टी भी आ रही है। भाई रोड वेंडिंग को हमारा विरोध नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पे, गुंटेवारी के नाम पे, इलीगल के नाम पर जो आतंक मचा रहे हैं आप, जो जुल्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, इसको विरोध है हमारा। सस्पेंड तो नहीं करेंगे, कार्रवाई करना है उनके ऊपर। ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, उसकी पूरी इंक्वायरी लगाना। जितने टर्म से वो कमिश्नर है यहाँ पर, उसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कमिश्नर, हम म्युनिसिपल कमिश्नर ने डिविजनल कमिश्नर से बात करेंगे कि कारपोरेशन का जब तक ये कमिश्नर जब तक है उसका ऑडिट करिए। आज तक ऑडिट नहीं हुआ। जब ऑडिट होगा तो सब इसका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा।